भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में होने वाले कार धमाके की तहकीकात जारी हैं। अब तक पुलिस समेत कई तहकीकाती इदारे अलग अलग तरीके से तहकीकात कर रहे हैं। मुख्तलिफ तफ्तीशी टीमें जाए वक़ुआ पर जा रही थी, मगर अब भारतीय वज़ारत दाखिला ने लाल किला धमाके की तहकीकात की जिम्मेदारी भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को दे दी है। और अब NIA ने इस केस को मुकम्मल तौर पर टेक ओवर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। दिल्ली धमाके को अब 24 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं, मगर हुकूमती सतह पर अभी तक ये तयन नहीं किया गया कि धमाके की नोयत क्या थी। अगर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई थी तो इसके पीछे कौन मुलव्विस है। खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो भूटान के दौरे पर रवाना हो गए थे, आज उन्होंने भूटान में खिताब करते हुए दिल्ली हमले का जिक्र किया, मगर उन्होंने बराह रास्त किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाली। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ताहम भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI ने ज़राए से खबर दी है कि दिल्ली पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात से पता चलता है कि यह हमला मुमकिन तौर पर खुदकुश धमाका हो सकता है। तफ्तीश में मुश्तबा शख्स के मोटिव का भी इशारा मिलता है, जिसके मुताबिक जैसे ही मुश्तबा शख्स को पता चला कि उसका फरीदाबाद गिरोह पकड़ा गया है तो उसने खुदकुश हमला करने का मंसूबा बना लिया। खबर के मुताबिक तमाम मुतल्लिका एजेंसियां धमाके की वजह मालूम करने के लिए हर पहलू से तहकीकात कर रही हैं। हुकूमती सतह पर तो अभी तक बराह रास्त किसी तंजीम या किसी गिरोह पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है, मगर भारतीय मीडिया इस धमाके को दहशतगर्दी करार दे रहा है और ये भी कह रहा है कि क्योंकि ये दहशतगर्दों का एक गिरोह था, उनके साथी पकड़े गए तो एक साथी मवाद लेकर भागा और वो मवाद फट गया। खासतौर पर इस हमले को मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर से जुड़ा जा रहा है। भारतीय मीडिया तस्लीम कर रहा है कि भारत में डोमेस्टिक टेररिज्म का मसला मौजूद है और अब वो मसला बहुत आगे निकल गया है। वज़ीर आज़म मोदी के करीब समझे जाने वाले भारतीय मीडिया के मुताबिक ये हमला इंतहा पसंद वाइट कॉलर दहशतगर्दों के नेटवर्क ने किया है। मुबैना खुदकुश हमलावर समेत 4 मुल्जिमान इस हमले में मुलव्विस हैं, जो सब के सब डॉक्टर्स हैं। उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, उनका माजी में दहशतगर्दी का रिकॉर्ड नहीं है और यही चारों डॉक्टर्स तहकीकात का मरकज़ हैं। आम बात यह भी है कि इस वाक़े के बाद भारत में मोदी और BJP हुकूमत के ज़ेर असर मुसलमानों के खिलाफ पहले से मौजूद नफरत अंगेज़ी में मज़ीद इजाफा होने का खदशा है, क्योंकि BJP के करीब समझे जाने वाले भारतीय मीडिया के सीनियर सहाफ़ी भी इसी नफरत अंगेज़ी पर मबनी ट्वीट्स कर रहे हैं। भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, वो भी इसी किस्म की कवरेज कर रहा है। नेटवर्क 18 के कंसल्टिंग एडिटर राहुल शिवशंकर, जो एंकर भी हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि दहशतगर्दी का मज़हब होता है। 4 डॉक्टर्स का जिहादी बन जाना इसका सबूत है। अगर इंतहा पसंदी का ताल्लुक सिर्फ रोज़गार से होता तो सफ़ेद कोट वाले दहशतगर्दों के पास कोई जवाज़ ना होता। और यही वो सच है जिसका हमारी वोक इंटेलिजेंशिया सामना करने से इनकार करती है। ख़यालात वाज़े कर रहे हैं कि इस वाक़े के बाद भारत में मुसलमानों को मज़ीद मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है, मगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये नफरत अंगेज़ी भारत में मकामी दहशतगर्दी को बढ़ाने का बाइस भी बन सकती है। और यूँ मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी ने भारत को एक ख़तरनाक साइकिल में फंसा दिया है। कल तक जो भारतीय मीडिया इस धमाके को CNG सिलेंडर ब्लास्ट करार दे रहा था, वो आज इसे बहुत बड़ी साजिश करार दे रहा है और मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स पर इल्ज़ामात लगा रहा है और पाकिस्तान का भी नाम लेना शुरू कर दिया है। ताहम खुद मोदी हुकूमत ने बराह रास्त पाकिस्तान पर अभी तक इल्ज़ाम नहीं लगाया, मगर मोदी हुकूमत का हमेशा से एक पैटर्न रहा है जो भारतीय मीडिया में दिखाने की कोशिश की जा रही है। रवां साल अप्रैल में मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो फिर मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि पाकिस्तान ने खुद तहकीकात की पेशकश की थी, किसी न्यूट्रल पार्टी से तहकीकात कराने की भी पेशकश की थी, वाक़े की मजम्मत भी की थी, मगर भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देने के बजाय पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी थी। मगर फिर खुद भारत को ही 6 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा और आज तक भी भारत अपने उन इल्ज़ामात के हक़ में कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं ला सका। इसलिए दुनिया भी पहलगाम वाक़े के हवाले से भारतीय इल्ज़ामात को मानने से इनकार करती आई है।